हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो, आज 28 जनवरी 2024 के दिन आप सभी ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का एग्ज़ाम दिया है। बारी बारी से ईच एंड एवरी सेक्शन का सॉल्यूशन मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन। ये उन सभी एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल होगा जो अभी एग्ज़ाम देकर आए हैं और ये चेक करना चाहते हैं कि उनके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं या नहीं। और अपकमिंग टाइम पे जो भी बच्चे 2025, 26 एंड ऑल एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये प्रैक्टिस करने को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ऐसे ही रेगुलर हेल्पफुल सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि मेरे पास जो सेट है वो सेट नंबर डी है। अगर आपके पास कोई और सेट है तो नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकती है, उस अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को मैच कीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जसपाल ने परचेस किया है एक ओल्ड कार 1,18,000 में और उसने 7,000 रुपीज़ उसमें खर्च कर दिए मेंटेनेंस पे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 1,18,000 में आप ऐड कर दीजिए 7,000 को, तो इसके बाद आप बता पाएंगे कि 1,25,000 इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। एंड देन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि सेलिंग प्राइस इसका कितना है? 1,40,000। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कितना। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अराउंड 12%। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 12% करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ द राइट एंगल। पहले तो राइट एंगल कितना? 90। इस 90 का 1/10 कितना हो जाएगा? 9 डिग्री हो जाएगा। अगेन पढ़िए, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताने के लिए क्या करना है? 90 में से इसे माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 81। अब इस 81 का सप्लीमेंट्री आपको बताना है, तो सप्लीमेंट्री 180 से होता है। 180 में 81 माइनस करेंगे तो 99 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आंसर है नंबर 1, 99 डिग्री। नेक्स्ट, द सप्लीमेंट्री ऑफ अ एंगल 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, उसका हाफ कर देंगे मतलब 45 डिग्री। इसका 3 टाइम्स मतलब 45 इंटू 3 हो जाएगा 135 डिग्री। उसका क्या बताना है आपको? उसका बताना है आपको सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री के लिए क्या करते हैं? 180 में से गिवन एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। अब इसके लिए स्टेटमेंट देखिए, क्या 45 डिग्री एक्यूट एंगल है? तो आप बोलेंगे यस इट इज़ एन एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज तो नहीं है, राइट भी नहीं है, हाफ ऑफ राइट एंगल है। राइट एंगल 90 होता है, उसका हाफ 45 है, मतलब ए और डी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे नंबर 3 ए एंड डी हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आपको दिखाए गए हैं और x की वैल्यू पूछा है। आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब जहाँ पे ये x है इसका अपोजिट ये भी x होगा, दोनों इक्वल इक्वल होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि एक लाइन, जैसे सपोज मैं नाम दे देता हूँ इसको LM, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप लिख सकते हैं 32 + x + 50 इज इक्वल्स टू 180। तो x + 82 इज 180, x इज इक्वल्स टू 180 - 82, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90।
8 डिग्री आ जाएगी। अब 98 देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 में अवेलेबल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, डेसिमल फॉर्म बताना है 5/8 का। तो सीधा सा मतलब होता है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड दे दीजिए। तो क्या करेंगे, 8 6 48, 2 बचा 0 आ गया, 8 2 16, 4 बचा 0 आ गया, 8 5 40 डिवाइड हो गया। तो 0.625 किस में है, नंबर 3 में है। यहाँ पे 0.625 किस में है, नंबर 3 ऑप्शन में है। तो नंबर 3 ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट थिंग, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 21 इज। तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर देख लीजिए, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। इनको जब आप सम करेंगे तो आएगा 77, यानी कि नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट थिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब फॉल्स आंसर होना चाहिए। ठीक, अब चेक करते हैं। कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज इवन, तो भैया ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। प्राइम नंबर आर ऑलवेज ऑड, नो, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। देन सम ऑफ टू प्राइम नंबर ऑलवेज प्राइम, नहीं। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट। क्लास में ऑलरेडी आप ये सारा पढ़ चुके हैं, तो डिटेल्स में प्राइम कंपोजिट ये सब नहीं समझाते हुए मैं जस्ट आंसर्स बता रहा हूं। तो नॉट करेक्ट बताना था। तो देखो नॉट करेक्ट कौन कौन है, बी है और सी है। तो यहाँ पे बी एंड सी ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33। अ पार्टी वॉज गिवन टू 30 चिल्ड्रन, पिज्जा, बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक 450, 300 एंड 270 के लेकर आए गए थे। 30 स्टूडेंट्स में आपने उसको इक्वली डिवाइड किया है। देन द कॉस्ट ऑफ आइटम गिवन टू ईच चिल्ड्रन वॉज। ठीक है, तो अब 30 स्टूडेंट को आपने दिया है ना, निकाल लीजिए कॉस्ट। पिज्जा, बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा कितने का था, 450, डिवाइड बाई 30 कर लेंगे, 0 से 0, 3 से 15, तो एक बच्चे को 15 रुपए में पिज्जा पड़ा। देन बर्गर कितने का आया था, 300, डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो जाएगा 10 रुपीज़ का। एंड इसके बाद आपके पास आता है कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक 270 का था, डिवाइड बाई 30, तो 9 टाइम हो जाएगा। अब इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए। किस किस को ऐड करना है आपको, एक तरफ तो आ गया 15, दूसरी तरफ है 10, मतलब 25, 25 प्लस 9 कितने रुपए का पड़ गया, तो 34 रुपीज़ का आपको यहाँ पे पड़ जाएगा। तो एक बच्चे को 34 रुपीज़ यहाँ पे बियर करने हैं। What should be subtracted from the sum of this to get this? तो भैया 3509 और 2165 को सबसे पहले आप क्या करेंगे, सम अप कर लेंगे। इन दोनों को जब आप सम अप करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 5674। अब क्या करना है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। मान लेता हूँ 5674 में से x सब्ट्रैक्ट करना है कि 4009 आ जाए। तो इसका क्लियर मतलब है 4009 में से 5674 को माइनस कर लो ना यार। तो 4009 और 5674 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 166 एंड 5। तो 1665 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट थिंग, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, मतलब 4 पर 9 लिखना है, एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मतलब 100। क्या करना है, दोनों का सम करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10099, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इनसे मिलके बनना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट तो 53210 एंड स्मॉलेस्ट 10235, इनका क्या निकालना है, डिफरेंस। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42975, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट थिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। अब सबको डिवाइड करोगे उससे बेटर क्या है, हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा था, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 सारे डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा।
जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9 और 3 12, 12 + 4 16, 16 और 2 18, 18 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला आपका आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे आप जो बच्चे ने टिक किया हुआ है उसे कंसिडर मत करना, मेरे सॉल्यूशंस को सुने और उसके बाद करेक्ट आंसर को मैच करें, नहीं तो हो सकता है कि आप जल्दबाजी में जो रॉन्ग आंसर्स हों, बच्चे ने जो टिक किया है आप उसी को करेक्ट मान के अपने मार्क्स निकालने लग जाओ। देखो 144 डिवाइड सबसे पहले होता है, देन बॉडमास का रूल आपको पता ही है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 9 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 9 1 ज़ा 9, 54, 6 9 ज़ा 54, 16 × 2 + 6 - 4, देन मल्टीप्लाई 16 2 ज़ा 32 + 6 - 4, 38 - 4 34। ये एक PYQ था, पिछले साल भी यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो जिन बच्चों ने PYQ सॉल्व किए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिल गया है। नेक्स्ट देखिएगा, जयेश एंड मोहन है, एक तरफ J और एक तरफ M है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया विथ 28,000 एंड 35,000। एक बार इनका रेशो निकालिएगा, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, मतलब इनका रेशो है 4:5। अब सुनिएगा, एट द एंड ऑफ ईयर मोहन को मिले हैं, अच्छा मोहन का रेशो कितना था, 5x ना, 5x को कितना मिला है, 6250, तो x की वैल्यू 6250 अपॉन 5। पूछा क्या गया है आपसे, आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, टोटल मतलब दोनों का मिला के, तो ये तो x की वैल्यू आई और आपको क्या निकालना है, 5 + 4 9 निकालना है। ठीक है, 9x निकालना है, तो एक काम करो ना, x की वैल्यू पहले तो डिवाइड दो, तो 5 1 ज़ा 5, देन 2 ज़ा 10, फिर 5 और 0, तो x की वैल्यू आ गई 1250। अब टोटल कितना होगा, 9x होगा, क्यों, 4x + 5x मिला के 9x, तो 9 × 1250 अगर आप करते हैं तो 0 9 5 ज़ा 45, 9 18 19 22 9, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 11250, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, इन अ 20 किलोग्राम मिक्सचर ऑफ येलो पल्सेस एंड ब्लैक पल्सेस, तो एक तरफ येलो और एक तरफ ब्लैक, देयर आर 4 किलोग्राम ब्लैक, अच्छा दोनों मिला के 20 थे, सिर्फ ब्लैक 4 है, तो येलो कितना होगा 16, रेशो कितना होगा 4:1, लेकिन जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन पढ़ें, रेशो ऑफ ब्लैक एंड येलो, पहले ब्लैक लिखो भैया फिर येलो लिखो, तो 1:4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर रहेगा। नेक्स्ट थिंग, 2.6 प्लस 2.6 प्लस में क्या करना है, 3.7 करना है, तो 6.3 मतलब 6 किलोग्राम 300 ग्राम 41 में आपका आंसर है। नेक्स्ट थिंग, द साइड ऑफ अ क्यूब फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड क्यूबॉइड, जिसका डायमेंशन ये है। अच्छा तो सबसे पहला काम कर लो कि भैया वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 3 × 8 × 9 कितना होगा, 8 3 ज़ा 24, 24 9 ज़ा 216 सेंटीमीटर का क्यूब। अब इनको मिला के एक क्यूब बना दिया है, और क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब इज इक्वल्स टू 216, तो a की वैल्यू क्या होगी, क्यूब रूट ऑफ 216, यानी कि 6, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 42 का ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, 8 स्मॉल क्यूब्स है, ईच हैविंग एज ऑफ 2 सेंटीमीटर अरेंज टू फॉर्म अ लार्ज क्यूब, तो लार्ज वाले का ना आपको क्या बताना है, वॉल्यूम। एक काम करो ना, छोटे वाले का वॉल्यूम से मिलके ही तो बड़ा वाला बनाए ना, छोटे वाले का वॉल्यूम निकाल लो, बड़े वाले का वॉल्यूम अपने आप मिल जाएगा। तो स्मॉलर क्यूब 2 का क्यूब, अच्छा 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, कितने स्मॉल क्यूब थे 8, तो इनको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब अपना आंसर होगा। नेक्स्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ 420 ऑरेंज इज दिस, एक का निकालना है तो क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, इनटू क्वेश्चन ने कितना पूछा है 8 डजन, तो 8 × डजन में कितने होते हैं 12, इसको जब आप काट पीट के सॉल्व करोगे तो 500
76 रुपीज़ आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशंस हम लोग रेगुलर क्लासेस में करते आए हैं। आज जस्ट आपको आंसर्स मार्क करने हैं और देखना है कि क्या करेक्ट मेथड था, तो डायरेक्टली बिना कैलकुलेट किए मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ। नेक्स्ट है 16 बैग का कॉस्ट। तो एक बैग का कॉस्ट क्या होगा, 1520 डिवाइडेड बाई 16। देन द कॉस्ट ऑफ 3 बैग, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अगेन सीधा सा काम, 285 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट थिंग देखो 46। एक एग्जाम हुआ, दिव्या ने स्कोर किया 340 मार्क्स, कितने में से 400 में से, परसेंटेज बताओ। तो 340 अपॉन 400 परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 85% मार्क्स आ जाएंगे। तो दिव्या के 85% मार्क्स हैं। नंबर जिसका 20% 10 है, मान लिया वो नंबर क्या है, x। इसका 20% मतलब 20/100 कितना है, 10 है। तो x कितना होगा, 10 इंटू 100 अपॉन 20। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 25, 5 10 50। तो ऑप्शन नंबर 3 50 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, इफ 46% ऑफ अ नंबर इज 115, यानी कि x का 46 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 115। तो x कितना होगा, 115 इंटू 100 अपॉन 46। तो व्हाट इज 150% ऑफ द नंबर। अब इसका 150% मतलब 150 अपॉन 100 कर लीजिए। तो इसको काट देना यहां से ये, और बाकी सब कट के आंसर हो जाएगा 375। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, मेटल का रॉड था जिसको हीट किया आपने 120 डिग्री तक। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, रिड्यूस कर दिया बाई 34। तो माइनस कर दो इसमें 34, कितना हो जाता है, 86। फिर आपने 45 प्लस किया, ये लो 45 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 131। तो प्रेजेंट टेम्परेचर कितना है, 131 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। तो F इज इक्वल्स टू C इंटू 9/5 प्लस में 32 हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। C की जगह क्या रख दो, 62 इंटू 9/5 प्लस का 32। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 143.6 आ जाएगा। तो 143.6 ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सो स्टूडेंट, अभी तक आप रेगुलर इस सेशन में मेरे साथ बने हुए हैं, दैट मीन्स कि ये सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। और ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करवाते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हो तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या आएगा। लेकिन तब तक आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही रेगुलर वीडियोस लेकर आ सकें। तो इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एवरेज ऑफ द नंबर, अच्छा 12 प्लस 15 प्लस 19 प्लस k प्लस में k प्लस 5, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 एंड ये 5 नंबर इज इक्वल्स टू 13 है। तो k की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इनको ऐड करोगे 12 15 19 तो कितना हो जाएगा, 51। और k मतलब 2k इज इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 13 इंटू 5 यहाँ पे। अब 2k इज इक्वल्स टू 13 5 से 65 माइनस 51। तो 2k की वैल्यू कितनी हो गई, इनको माइनस करने के बाद 14। तो k की वैल्यू 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 52। एवरेज वेट ऑफ 5 फ्रेंड जिनका वेट दिस 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 एंड दिस है। तो एवरेज तो निकालना है, 48 प्लस 50 प्लस 53 प्लस 55 प्लस 49 अपॉन कितने थे, 5 थे, तो 5 से डिवाइड दे दो। तो कितना होने वाला है, 255 अपॉन 5 यानी कि
51 किलोग्राम इनका एवरेज वेट आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग, स्टेटमेंट पढ़ें। टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट। देखो डिस्टिंक्ट लाइन कब बोलते हैं, जब वो एक पॉइंट पे क्रॉस कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। सेकेंड थिंग, मोर देन टू लाइन्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट। भैया इनफाइनाइट जा सकते हैं, तो मोर देन टू इज करेक्ट ना, तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, x की जगह 30 और y की जगह 120 रख के सॉल्व कर दो। 16 x की जगह 30, y की जगह 120 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, ये 0 से 0 काटा, 3 से 1/4, तो 16 1/4 प्लस 5/1 प्लस का 1। एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सा बेटर होगा 4 से, तो 4 का आपने एलसीएम भी ले लिया। देन कितना, 1 टाइम देन 4 टाइम, तो 5 4 ज़ा 20। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 21/4 इंटू 16 और ये प्लस 1, 4 टाइम्स कट गया 4, 84 प्लस 1 यानी कि 85 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो 54 का आंसर क्या है, 85 है। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि मैं थोड़ा सा रैपिड स्पीड में हूं, तो आप वीडियो की स्पीड कम कर सकते हैं या फिर रोक कर भी अपने सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन रोमन नंबर 199। तो 199 को कैसे लिखोगे आप, तो कर सकते हो ना, CX CIX ऑप्शन नंबर 3। इनको करेक्टली लिखना है। XX1 का मतलब 21, माइनस XV का मतलब 15, माइनस V1 का मतलब 6, प्लस MCL XX3, MCL मतलब 1173, तो क्या हुआ 21 माइनस 15 माइनस का 6 प्लस 1173, 21 माइनस 15 इज 6, 6 माइनस 6 प्लस 1173, ये तो खत्म हो गया। क्या बचा 1173, क्या था MCL XX3, तो MCL XX3 ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट 57, हरीश ड्राइव्स हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लगेगा 12 किलोमीटर जाने में, तो आपको टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड पता ही होगा। तो डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर है और अपॉन में स्पीड कितना है 45, मिनट्स में लाना है तो भैया आर में आएगा, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 60 कर देता हूं। अब इसको काटिए पीटिए और आपका आंसर कितना आ जाएगा 16 मिनट आ जाएगा। रमन ने कवर किया है अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 40 मिनट, तो स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 24/40, 40 को आर में बदलने के लिए डिवाइडेड बाई 60, तो 24/1, 60/40। इसको जब आप काटेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी स्पीड क्या है 36 किलोमीटर पर आवर है। आगे क्या बोला, अगर उसकी स्पीड +4 हो जाए, मतलब उसकी स्पीड कितनी कर देते हैं 40 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, तो सेम डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा। भैया टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और कितने में आएगा, मिनट में आएगा, ऑब्वियस है, तो 60 से मल्टीप्लाई भी कर दो। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 36 मिनट, यानी कि नंबर 3rd। अमृता वेंट टू अ मार्केट फॉर परचेजिंग स्टेशनरी। उसने 500 रुपए लेके गई थी 135.50 नोटबुक के लिए, फिर 30.50 पेन के लिए, 3.75 इरेजर के लिए, 48.00 फॉर अ बॉक्स ऑफ कलर एंड 142 ज्योमेट्री के लिए। तो टोटल पहले तो ये देखो कि उसने खर्च कितने किए, तो टोटल ना उसने 359.75 का खर्च किया है। अब हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, तो भैया 500 लेकर गई थी, उसमें से अगर आप 359.75 को माइनस कर लेते हैं तो कितना बचेगा 140.25, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 60, 3 क्लोथ पीस 7, 7.5, 9.5 कट करना है मैक्सिमम लेंथ। याद है ना, मैक्सिमम हो तो हम क्या निकालते हैं HCF निकालते हैं, और सेंटीमीटर में बोला है तो 7 मीटर का 700 सेंटीमीटर, इसका कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, और इसका
50 हो जाएगा। निकालना क्या है हमें इनका सबका HCF। कैसे निकालते हैं? डिवीजन मेथड, सबसे छोटे नंबर से जस्ट बड़े नंबर को डिवाइड दिया आपने यहाँ पे, तो 50 से 700 को डिवाइड दे दीजिए, 1 टाइम में 50, देन 20 0, तो 4 टाइम्स में ये ख़त्म। फिर 50 से 950 को डिवाइड दे दीजिए, 50 1 ज़ा 50, 5 देन 0, 9 5 ज़ा 45, कट गया। तो आंसर क्या है, किससे कटा? 50 से। तो लेंथ ऑफ द स्मॉल पीस यहाँ पे क्या आ गई? 50 आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट, LCM HCF टू नंबर, आपको फॉर्मूला याद होगा, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो कितना है? 150 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 75 इंटू एक्स। तो 150 इंटू 25 अपॉन 75 इज इक्वल्स टू एक्स। काटोगे तो कितना आ जाएगा? एक्स की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, शॉपकीपर है, उसने टेबल और चेयर परचेज किया 1900 एंड 600, टोटल मिलाओगे तो 2500 पे आ गया। अब अंकित ने ना 15% प्रॉफिट पे खरीदा है, तो 2500 का 115 अपॉन 100, 2 0 उड़ाया, 25 इंटू 115 करोगे तो 2875 रुपीज में इसने बेचा है, और 2875 पे ही अंकित ने इन्हें परचेज किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल बी एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, जब आप उनको असेंडिंग में अरेंज करेंगे। तो भैया असेंडिंग में अरेंज करने का ना एक मेथड है। सबसे पहले तो LCM निकालो, किसका? 3 का, 6 का, 8 का, 14 का। आपने LCM निकाला तो आ गया होगा आपका LCM। उस LCM में से, ठीक है, उस LCM में से अगर आप इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, तो भी अपना काम बन सकता है। तो एक बार चेक कर लीजिए, 3, 6, 8 और 14। 2 से 3 एज इट इज, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया। अब 3 से ये चला गया, 4 और 7 बच गया। तो LCM क्या हुआ? 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 4, 24 इंटू 7, 168, ठीक है, 168 हो गया। अब क्या करेंगे? 2/3 को 168 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/6 को 168 से करेंगे, 7/8 को भी 168 से करेंगे, एंड 9/14 को भी 168 से करेंगे, एंड सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो इसको काटोगे तो 112 आएगा, इसको काटने पे 140, इसको काटने पे 147 और इसको काटने पे 108 आएगा। क्या करना है? असेंडिंग में सबसे छोटा कौन? तो भैया सबसे छोटा 108 किसकी जगह है? इसकी जगह। इससे बड़ा कौन? 112 किसकी जगह? 2/3 की जगह। इससे बड़ा कौन? 140 किसकी जगह? 5/6, और लास्ट में 7/8। तो थर्ड नंबर पे देखो कौन है? 5/6 है ना, तो 5/6 यानी कि सेकंड वाला अपना आंसर बन गया। नेक्स्ट, इनको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। अब आपको एक रूल पढ़ाया था मैंने, जब भी सारे नंबर्स का, फ्रैक्शंस का स्पेशली, न्यूमरेटर सेम होता है, तो जिसका जितना ज्यादा बड़ा डिनोमिनेटर होता है ना, वो नंबर उतना छोटा हो जाता है। तो आपको डिसेंडिंग करना है ना, मतलब जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा वो नंबर उतना बड़ा होगा। तो पहले 5 वाला आएगा, फिर 7 वाला, फिर 9 वाला और फिर 11 वाला। तो मतलब 2/5, 2/7, 2/9 एंड 2/11 आपका डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे बन जाएगा। तो देखो 2/5, 2/7, 2/9 एंड 11 ऑप्शन नंबर 2 में अपना आंसर है। 65 लार्जेस्ट बताना है। अब देखो एक तरीका तो आपको पहले ही बता चुका हूं LCM निकाल के, दूसरा डिवाइड करके देख लो। 5/9 यहाँ पे, 4/11, 7/12 और 6/13। अब 5/9 जब डिवाइड करते हो तो 0.555 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 7/12 को 0.583 आता है, 4/11 0.3636 आता है, और 6/13 करोगे तो 0.46 आता है। तो अब बताओ सबसे बड़ा कौन है? तो 583 किसकी जगह आया? 7/12 की जगह, तो नंबर 3 अपना आंसर है। नेक्स्ट थिंग नंबर 66, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस? तो x ऐड कर देता हूं,
5/13 में क्या आ जाएगा 13/5, तो x इज इक्वल्स टू 13/5 माइनस 5/13। दोनों का एलसीएम 65, 5 की टेबल में 13 टाइम 13 13 जा 169, 13 की टेबल में 5 टाइम 5 5 जा 25, 169 माइनस 25 144 अपॉन 65, तो 144 अपॉन 65 नंबर 3 अपना आंसर है। नेक्स्ट 67 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द एंगल इज गिवन फिगर इज और आर इक्वल टू 3 राइट एंगल। 3 राइट एंगल मतलब 3 इंटू 90 मतलब 270। अब इनमें से ये और ये इंडिविजुअली कोई भी 270 नहीं हो सकता इंस्टीड ऑफ दिस रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, अब 90 का रिफ्लेक्स कितना होता है, यहाँ पे 360 में से 90 माइनस करोगे 270 आएगा, तो सोल आंसर में आपका ई करेक्ट होगा, तो ई ओनली इज इक्वल टू 3 राइट एंगल्स। नेक्स्ट थिंग नंबर 68 क्या बोला, नेम द टाइप ऑफ एन एंगल हुज मेजर इज 26 मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द एंगल दिस। अच्छा 146 माइनस 82 करो कितना आया 64, उसमें 26 मोर, तो ये लो भैया 26 और ऐड कर दो तो कितना आएगा 90। अब 90 डिग्री क्या होता है राइट एंगल, तो नंबर 3 अपना आंसर है। मतलब इतने इजी क्वेश्चंस थे कि डेफिनेटली आप इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूरे मार्क्स ला सकते हो। 2 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, तो बताओ ट्राइंगल कैसा है। अच्छा आपको पता है ना ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो थर्ड एंगल निकाल लो 40 50 90, 90 प्लस एक्स इज 180, तो x की वैल्यू 180 माइनस 90 यानी कि 90 हो गया। तो अगर एक एंगल 90 का है मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, खोजो, ये रहा इकलौता ऑप्शन, तो इट इज अ स्केलर एंड राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, देखो क्वेश्चन नंबर 70 में मैच द फॉलोइंग है, थोड़ा सा करेक्ट करके देखते हैं। हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड कितना होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है डायमीटर। अच्छा डायमीटर का अगर हाफ करोगे तो क्या आता है रेडियस, तो इसका मतलब है बी किसके साथ मैच होना चाहिए 4 के साथ। सी पे देखो, द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट, भैया डायमीटर ही होता है, तो सी का आंसर होगा 1। अब 2 ही मिला लिया ना आपने, बी का आंसर 4 और सी का आंसर 1, एक ही ऑप्शन है, इकलौता ऑप्शन है, तो नंबर 2 आपके लिए करेक्ट। नेक्स्ट 71 में देखिएगा, अगर ए बी 8 है, ए बी मतलब डायमीटर, ए बी इज इक्वल्स टू 8 और ये क्या है डायमीटर है, तो आपको क्या बताना है ओपी, ओपी क्या है रेडियस, रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो 8 का हाफ कितना होगा 4 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 72 नंबर का क्वेश्चन है। जोसेफ ने 25,000 सिंपल इंटरेस्ट पे लिया 6% पर एनम पे 4 ईयर के लिए, एंड में कितना पे करेगा, तो भैया पहले सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यहाँ पे सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा 6,000। अब कितना देगा मतलब अमाउंट, और अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल जितना आपने लिया है प्लस द इंटरेस्ट, इनको जोड़ दो तो 25 प्लस 6 31,000, उसे क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, इन हाउ मेनी ईयर विल अ सम 1800 बिकम्स दिस, तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालो 2610 माइनस 1800 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, तो 810 रुपीज आ जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट है। फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, टी निकालना है ना, बाकी सबको दूसरे साइड पे भगा दो, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। जब आप इन्हें काटेंगे पीटेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, उतना लेंदी करने का कोई सेंस बन नहीं रहा है, आपको अपना मेथड भी पता चल जाए और आपको आंसर भी पता चल जाए और अपना काम हो गया। नेक्स्ट पेरीमीटर, देखो ये जो एक पार्ट है ना, ये 1 2 3 4, पेरीमीटर क्या होता है सारी साइडों का सम कर लीजिए, 4 + 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, ऐसे कितने पार्ट हैं 4, तो 12 4 = 48, तो 48 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, पिंकी
यहाँ पे पिंकी रन एक स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ चक्कर लगाती है जिसका साइड 50 मीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड हो जाता है। और कितने चक्कर लगा रही है 6 चक्कर लगा रही है भाई। 5 4 20, 20 का 2 इंटू 6 12 00। इतना तो पिंकी ने चक्कर लगाया। अब सेकंड कौन है कंटेस्टेंट श्रुति। श्रुति रेक्टेंगल के चक्कर लगाती है। तो रेक्टेंगल का क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 160 प्लस 120। और कितने चक्कर लगाई 2 चक्कर लगाई। तो 2 इंटू 160 प्लस 120 कितना हो जाता है भाई 280 इंटू 2। इसको जब आप करोगे तो 0 2 2 4 8 4 32 4 2 8 9 10 11 1120 कितना है मीटर, ये भी मीटर। अब बताओ हु कवर मोर डिस्टेंस। तो पिंकी कवर्ड द मोर डिस्टेंस। कितना ज्यादा, दोनों में डिफरेंस कितने का है 80 का है। तो पिंकी विथ 80 मीटर यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। पेपर के बाकी सारे पार्ट भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। और ऐसे ही अपकमिंग सेशंस के लिए आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड अगर आप मेरे साथ जुड़कर RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।